हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है बेस ईयर से रिलेटेड। तो भारत सरकार बेस ईयर को अपडेट करने जा रही है। पहले क्या था बेस ईयर? तो पहले 2011 को 12 को बेस ईयर माना जाता था, लेकिन अब इसको अपडेट करके 2022-23 करने की योजना बनाई जा रही है। ये घोषणा शीतकालीन सत्र के दौरान की गई है। बेस ईयर होता क्या है? तो बेस ईयर मेनली एक स्टैंडर्ड ईयर होता है जिसके आधार पर जीडीपी का आकलन होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2022, 2023 और 2024 ये 3 साल हैं और 3 साल में चीनी का दाम 50 रुपया, 60 रुपया और 75 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग 2023 को बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, मतलब बेस मानते हैं। तो 23 के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो 2024 में चीनी के दाम में कितना वृद्धि हुआ? तो 60 से 75 यानी कि 15 रुपए का ग्रोथ हुआ। और अगर पीछे वाले ईयर से, लास्ट ईयर से 2022 से कंपेयर करके देखें तो 2022 में कितना घटा था? तो 50 से 60 हुआ 2023 में, तो -10। तो इस वही हुआ कि मतलब 2023 का जो प्राइस रहा उसको हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस माने, उस ईयर के प्राइस को स्टैंडर्ड प्राइस माने और उस ईयर के ग्रोथ को स्टैंडर्ड मान के नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ या आने वाले ईयर का ग्रोथ उस ईयर से कंपैरिजन करके निकालते हैं, तो उसको हम लोग बेस ईयर कहते हैं। तो अब जो 2011-12 है वो बहुत पुराना हो गया, यानी कि लगभग 1 डिकेड पुराना हो चुका है और इस दौरान काफी कुछ बदला है भारतीय अर्थव्यवस्था में। पहले इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो अब तो हर चीज ही डिजिटली हो गया है, तो बहुत कुछ बदला है। तो इसलिए अब इसको संशोधित करने का प्लान बना रही है भारत सरकार। और ये जो बदलाव होगा ये 26 से 27 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। समय समय पर इसको अपडेट क्यों किया जाता है? तो इसीलिए अपडेट किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक बदलाव आंकड़ों में सही रूप से दिखाई जा सके। ठीक है, और इस दौरान जैसा कि मैंने बताया कि 10 वर्षों के दौरान बहुत कुछ बदला है, जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, उपभोग पैटर्न में बदलाव हुआ है, रोजगार क्षेत्र में बहुत सारे नए बदलाव हुए हैं। तो इसलिए नए आधार वर्ष की यानी कि बेस ईयर की जरूरत भी है। ये आर्थिक आंकड़ों को अधिक संबंधित, समयानुकूल और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएगा। जो नया बेस ईयर होगा वो। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक योजना से संबंधित ई स्वाथू 2.0। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उन्नत ई स्वामित्व 2.0 यानी कि ई स्वाथू 2.0 का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का नियमितीकरण करना और राज्य की राजस्व व्यवस्था को मजबूत करना। इस प्रणाली से ग्राम पंचायतों की 95 लाख संपत्तियों को कर के दायरे में लाया जा सकेगा, जिससे सरकार को यानी कि कर्नाटक सरकार को 2000 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्त होगा। तो ये राजस्व से रिलेटेड है ये स्कीम जिसको कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक में सबसे बहादुर और स्टाइलिश बल्लेबाजों में से एक माना जाता था और उनका अभी हाल में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, रॉबिन स्मिथ। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय सेना से संबंधित। तो भारतीय सेना ने 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये जो लॉन्च हुआ ये दक्षिणी कमांड की ब्रह्मोस रेजिमेंट और त्रिसेना अंडमान और निकोबार कमांड के बीच घनिष्ठ समन्वय के साथ किया गया, यानी कि इन दोनों ने मिलकर किया है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भारत रूस की संयुक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है
जिसे जमीन, समुद्र और हवा से प्रक्षेपित किया जा सकता है, और इसको डीआरडीओ यानी कि भारत का जो डीआरडीओ वो और एनपीओएम रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ये किसी दोनों में से किसी एक देश की पहल नहीं है, दोनों देशों ने मिलकर इसको विकसित किया है, ब्रह्मोस को। इसका वजन है 3000 किलोग्राम, लंबाई 8.4 मीटर और गति है 2.8 मैक। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक भी हमारा सेना से ही रिलेटेड है। तो भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है भारतीय नौसेना दिवस की? तो इस बार की थीम है कॉम्बैट रेडी कोहेसिव सेल्फ रिलायंट, यानी कि तत्पर, संगठित और आत्मनिर्भर। ये इस बार की थीम है। ये जो दिवस मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, ये नौसेना की वीरता, रणनीतिक क्षमता और त्याग को सम्मानित करने के साथ साथ भारत की समुद्री सुरक्षा, स्वदेशी तकनीकी क्षमता और परिचालन दक्षता को भी प्रदर्शित करता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार परंपरा से हटकर कुछ किया गया है। तो इस बार नौसेना का बड़ा ऑपरेशनल प्रदर्शन 3 से 4 दिसंबर 2025 को शंगुमुगम बीच, तिरुवनंतपुरम, केरल पर आयोजित किया गया। ये पहली बार है जब ये किसी बीच पर आयोजित किया जा रहा है। तो इस बीच का नाम जरूर याद रखिएगा, शंगुमुगम बीच, तिरुवनंतपुरम, केरल। ठीक है। और इसका आयोजन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने किया है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति किसी भारत की जो राष्ट्रपति हैं या कोई भी राष्ट्रपति जो हो भारत के, वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, तो इसलिए वही चीफ गेस्ट थे। तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। फिर ये जो आयोजन हुआ है इस प्रदर्शन का, ये पहली बार किसी बीच पे हुआ, तो बीच का नाम पूछ सकता है और दिवस तो पूछ ही सकता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।